कि सत्संग करने का फायदा क्या होता है। नारद जी ने विचार किया कि इस प्रश्न का उत्तर हम किससे जाने। नारद जी ने सोचा भगवान से अच्छा कोई उत्तर नहीं दे सकता, तो भगवान के पास चलो। और भगवान के पास आए। भगवान वैकुंठधारी श्री हरि से पूछा, प्रभु आप ये बताएं कि सत्संग करने का फायदा क्या है। भगवान को लगा अगर इनको कह दे कि नहीं नहीं ये करने से ये फायदा होगा, तो ये आज याद है कल भूल जाए। ऐसा कुछ किया जाए कि नहीं कभी ना भूले। और भगवान ने बेस बदल करके नारद जी को साथ लिया और चल पड़े। एक नगर में पहुंचे तो देखा एक कुतिया है, वो बच्चे को जन्म देने जा रही है। भगवान ने नारद जी से कहा वो कुतिया देख रहे हो, वो अभी एक कुत्ते के बच्चे को जन्म देगी। आपको जाकर के उसी बच्चे से पूछना है कि सत्संग करने का फायदा क्या है। नारद जी को लगा हम इतने बड़े संत, हमें भेजा भी तो किसके पास, कुत्ते के बच्चे के पास जो अभी तक जन्मा नहीं है। भगवान हमारा अपमान ही कर रहे हैं, लेकिन भगवत आज्ञा है इसलिए नारद जी गए। कुतिया ने बच्चे को जन्म दिया। नारद जी ने उसी बच्चे से पूछा, क्यों भैया सत्संग करने का फायदा क्या है। और जैसे ही नारद जी की वाणी मुख से मुखरित हुई, कान के माध्यम से हृदय पटल पे गई, पल मात्र का चिंतन हुआ और वो कुत्ते का बच्चा मर गया। नारद जी बड़े निराश होके आए, भगवान को पूरी बात बताए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आगे चलो, आपके प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए, यहां नहीं मिला कहीं और मिलेगा। आगे लेकर के चले। अब की बार भगवान कुछ दिन बाद एक नगर में पहुंचे, तो अब की बार भगवान ने कहा देखो वो गैया दिख रही है, हाजी दिख। अब वो गैया एक बछड़े को जन्म देगी, जाके उसी बछड़े से पूछना सत्संग का फायदा क्या है। नारद जी को लगा इनको कोई आदमी नहीं मिलता, जब देखो किसी न किसी जानवर के पीछे भेज देते हैं, कभी कुत्ते के बच्चे कभी गाय के बछड़े के पीछे। लेकिन भगवान ने भेजा इसलिए नारद जी को जाना पड़ा। भगवान ने कहा उसी बछड़े से पूछना सत्संग का फायदा क्या है। तो नारद जी गए, बछड़ा धरती पे गिरा। नारद जी ने प्रश्न किया भैया सत्संग का फायदा क्या है। नारद जी के वाणी मुखरित हुई, कान के माध्यम से हृदय पटल पे गई, पल मात्र का चिंतन हुआ और वो भी गोविंदाय नमो नमः, बोलो राधे राधे। बेचारा पधारे। नारद जी निराश होके आए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आगे चलो। अब की बार भगवान बहुत दूर बहुत दिन बाद एक नगर में पहुंचे, तो नगर के राजा की पत्नी गर्भवती है। भगवान ने कहा नारद जी यहाँ के जो राजा हैं उनकी रानी को बेटा होने वाला है और बेटा ही होगा। अब की बार उसी बच्चे से जाके आपको पूछना कि सत्संग का फायदा क्या है। नारद जी जरा सतर्क हुए, बोले कुत्ते का बच्चा मरा कोई बोलने वाला नहीं था, गाय का बछड़ा मरा तो भी कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन राजा का बेटा अगर पधार गया तो अच्छी कुटाई हो जाएगी, हमारी अच्छी सेवा होगी। नारद जी सतर्क हुए, जाकर के राजा से कहा बाबा राजन आपके घर बेटा ही होने वाला है, उसी बच्चे से हमको कुछ पूछना है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, नन्हा सा बच्चा भला क्या उत्तर देगा। बोले नहीं देगा। प्रसव गृह के बगल में पर्दा करके व्यवस्था बनाई गई। बच्चे ने जन्म लिया, प्रसव गृह के बाहर लाया गया। नारद जी गए, लेकिन नारद जी उल्टे पांव जा रहे हैं, सीधे पांव नहीं, कि सीधे पांव जाएंगे तो पलट के भागने में भी टाइम लगेगा। उल्टे पांव जाएंगे, पूछेंगे और भागेंगे, कहीं ऐसा न हो ये भी पधार जाए तो सीताराम हमारी कुटाई हो जाए। नारद जी उल्टे पांव गए और प्रश्न किया सत्संग करने का फायदा क्या है। और इतना कह के जैसे ही भागने को भय, बच्चे ने ही हाथ पकड़ लिया। नारद जी से कहा कि अरे बाबा प्रश्न किया तो उत्तर लेके जाओ। नारद जी ने पलट कर देखा तो नन्हा सा बच्चा अपनी उंगलियों से नारद जी के हाथ पकड़ के खड़ा हो गया है। देख के आश्चर्य हो गया। अरे बोले बाबा प्रश्न किया है तो उत्तर तो सुनते जाओ। बोले हाँ भैया बताओ सत्संग करने का फायदा क्या है। उस नन्हे से बच्चे ने कहा बाबा अभी भी समझ में नहीं आया। बोले नहीं, बोले आप हो संत, सत्संग का मतलब क्या है। बोले सताम सज्जना नाम साधु नाम संगति सत्संगति, साधु जन संत जन विद्वान जन भक्त जनों का साथ करना ही सत्संग है।
आप ठहरे संत और भगवान के विशेष भक्त, और आप जैसे संत का संग हुआ। पहले योनि में जब आप जैसे संत का संग हुआ तो मैं उस समय कुत्ते की योनि में पड़ा था। आप जैसे संत का संग हुआ तो कुत्ते की योनि तत्काल छूट गई और हम बछड़े की योनि में पहुंच गए। और फिर से भगवान की कृपा हुई। किसने भेजा? बोले भगवान ने भेजा। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। किसने भेजा? बोले राम जी ने भेजा, प्रभु ने भेजा। इसलिए राम जी की कृपा होती तो ही सत्संग मिलता है। और उन्हीं प्रभु ने फिर से आपको हमारे पास भेजा बछड़े की योनि में जब मैं पड़ा था, और फिर से आपके दर्शन हुए, सत्संग हुआ। परिणाम आज राजा का बेटा बन के आया हूं। इससे बढ़िया, इससे बड़ा सत्संग का फायदा क्या हो सकता है महाराज? यही सत्संग का फायदा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब